जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के जो विचार थे, बड़े अच्छे पवित्र विचार थे। पवित्र विचारों का आदर हर कोई नहीं कर पाता है, कोई लाखों में कर पाते हैं। आज भी वर्तमान में देख लो, जो ठीक न्याय को बोलते हैं उनसे लोग कुछ दूर भागते हैं, और जो सही का दावा तो करते हैं लेकिन सही बोलते नहीं, तो उनकी तरफ लोग झुकते। नकली जो वस्तु वो ज्यादा बिकती है। 5 किलो खोआ में और कोई 5 ही किलो उसमें मैदा मिला ले और गुलाब जामुन बना के बेचे तो खूब बिकेंगे और राटे पर, और सस्ते बिकेंगे। और 5 किलो खोआ में कोई 1 किलो ही मैदा मिलावे और महंगी मिठाई हो तो बहुत कम बिकेगी। लेकिन कुछ दिन वो मिठाई रुक गई 5 किलो वाली मैदा वाली तो खराब हो जाएगी, और 1 किलो मैदा इसमें 5 किलो मिला तो वो बढ़िया सिकेगी, तो वो कुछ दिन चलेगी। लेकिन लोग सस्ता देखते हैं, काम अच्छा करे और नुस्खा सस्ता हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। सारे संसार में लोग भूल को महत्व देते हैं, भ्रम को महत्व देते हैं। भ्रम भूल कल्पना की तरफ लक्ष्य ज्यादा है। काम क्रोध मद मोह मिनिस्टर, इसी में बिगड़े सभी क्लस्टर। मन तुम गाड़ी के अमिस्टर, अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। सारे संसार में गठबंधन चल रहा है, कोई सत्य को स्वीकार नहीं करते। सबके सब इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की तरफ लक्ष्य जोड़ते हैं। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा धोखा जग में आए, जा में भूल गए नर नारी, परख न कोई पाए। सारे संसार के लोग भूल गए। 1-2 भूला हो उसे समझा दिया जाए। बाजे के 1-2 पाते खराब हों उनको बदल दिया जाए। खाट का 1 पाया टूट जाए उसको बदल सकते हैं। फाटक एक तरफ का खराब हो उसको बदल सकते हैं, और पूरा का पूरा ही फाटक खराब हो गया हो तो वहां कहां तक बदलेंगे, वो तो हटाना पड़ता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकारी कहते हैं कि बाजे के पूरे पाते खराब हो गए हों तो बाजा ही हटाना पड़ता है। 1-2 हो तो काम चल जाता है। ठीक इसी प्रकार से सारा संसार ही भूला हुआ है। कहीं कभी सकलों जग अंधा। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा? सारे संसार को ही अंधा कह दिया। हरिजनों के कहें कबीर 2-4 हैं अंधे तब भी काम चल जाए। पूरा संसार ही अंधा है। अब इन अंधों की गोष्ठी में किसका काम बन सकता है? इसलिए संसार से उपराम होना पड़ता है। जिसे कल्याण चाहिए
जिसे बंधनों से मुक्त होना है, जिसे संसार की चिपक छोड़नी है, उसको संसार से उपराम होना पड़ेगा। लोग कह भी देते हैं कि संसार में रह के कल्याण हो जाएगा। संसार का ये विषय वासना और भरम में रह के कल्याण हो जाएगा। यदि वहां कल्याण हो जाता तो क्यों खानी बानी दोनों जालों को तज करके साधु श्री कबीर साहब अलग होते? वहां कल्याण नहीं हो सकता है। कभी काम सताएगा तो कभी क्रोध सताएगा, तो कभी लोभ सताएगा, कभी मोह सताएगा, कभी आसक्ति सताएगी। ये सब सताते रहेंगे जब तक हम संसार से उपराम नहीं होंगे, जब तक इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से उपराम नहीं होंगे, जब तक विषय विकारों से उपराम नहीं होंगे, तब तक हमको संसार सताता ही रहेगा। संशय सब त्यागनी पड़ेगी, तब संसार के चक्कर से जीव बचेगा। विषय विकार सब त्यागने होंगे, तब संसार के चक्कर से जीव बचेगा। जब तक विषय विकारों को नहीं त्यागेगा, जब तक मोह ममता आसक्ति को नहीं त्यागेगा, जब तक राग और द्वेष को नहीं त्यागेगा, जब तक जो 4 वेद 6 7 18 प्राणों में जो भरम भरा है, उस भरम को जब तक नहीं त्यागेगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती है। शांति किसे कहते हैं, लोग जानते ही नहीं है। जहां काम क्रोध मद मोह न व्यापे कोई, जहां काम क्रोध मद मोह जिसको नहीं व्यापता, जिसने त्याग दिया हो, सड़े हुए पदार्थ के समान जिसने फेंक दिया हो, उसे काम क्रोध मद मोह लोग नहीं व्यापेगा। नहीं तो सारे संसार को ये काम क्रोध मद मोह लोग खा रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं, बड़े बड़े ध्यानी भी हो जाते हैं, बहुत से चेली चेला भी बना लेते हैं, बड़े बड़े मंच भी लगाने लगते हैं, उसमें बैठ के भाषण भी देते रहते हैं। और जब आप मंच से उतर के और व्यवहार में आते हैं तो उनका जीवन इतना गिर जाता है कि पशुओं से भी जाता। राग द्वेष की बात करने लगते हैं, जात वर्ण की बात करने लगते हैं, भरम भूल कल्पना की बात करने लगते हैं, घर गृहस्थी की बात करने लगते हैं, ब्याह शादियों में भी मौज लेने लगते हैं। खाली रट्टू ज्ञान, तोता ज्ञान, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बोलते रहते हैं। इससे ना किसी को शांति मिली है और न मिलेगी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाइयों जड़ चेतन के भेद को जान लो, कर्म विधान को अच्छे प्रकार से पहचान लो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो। कोई कोई तो कहते हैं जीव कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए तो मनमाने पाप करते रहते हैं। जब शरीर छूटेगा तो जीव तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मनोआशु कर लो। अरे बाबरे हो, ये बताओ, जब आपको पता है कि मनोआवेशो कर लो जी, कौन कह रहा है? जीव वस्तु है तब तो कह रहा है। जीव कोई वस्तु नहीं है, ये कौन कह रहा है? ये जीव ही तो कह रहा है, तो वस्तु ठहर गया। जीव कोई वस्तु नहीं है, ऐसे कहते ही कहने वाला ठहर गया। चेतन जीव वस्तु है, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि शरीर छूट जाएगा, कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। जीव अवस्तु नहीं है, जीव वस्तु है, अजर अमर अखंड है। इसके ऊपर ईश्वर परमात्मा कोई नहीं है। सभी जन्मों की इसको याद है, छिपी हुई है, पर्दा पड़ा हुआ है। यादगारी पे, पहले की यादगारियों पे पर्दा पड़ा है, लेकिन याद सब है, सब कुछ जानता है।
माँ जब बच्चे के मुख में कुछ डालती है तुरंत चूसने लगता है, जब नहीं जानता है तो क्यों चूसने लगता है। माँ जब कुछ अपना पुत्र के गले में मुंह में डालती है तुरंत वो चुपुर चुपुर पीने लगता है, इसलिए पहले से ही जानता है। चलना जानता है, बैठना सब सीख जाता है। अरे पहले चलना किया है तभी तो सीख गया, पहले नहीं चला होता तो कैसे सीखता, पहले नहीं पढ़ा होता तो कैसे पढ़ता। सब जानता है। पहले कई बार गिरा भी है, वो डर जाता है। बच्चा कभी नहीं गिरा हो, उसका हाथ पकड़ के ऊपर से नीचे लटकाइए छत से, किड़किड़ा के अंगुली पकड़ लेगा, रोने लगेगा, पसीना छूट जाएगा। कई बार गिरा है इसलिए ऐसा हुआ। बकरी का बच्चा तुरंत उठ करके पैरों को इधर उधर लपेटता रहता है और सीधा जा करके अपनी माँ के थन को पकड़ लेता है। उसे कैसे पता चला क्या मेरी भूख का साधन है, मेरा भोजन है। कई बार वो पी चुका है, इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं पूर्व जन्म की याद नहीं रहती है, ये पूर्व जन्म की यादगारी ही तो है। और ये क्या है? धूप को भी जानता है, ठंडी को भी जानता है, जल को भी जानता है। अरे पहले भी पृथ्वी जल वायु अग्नि को जानता था और आज भी जानता है। और धीरे 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 इज्जत का सवाल भी जान जाता है, खोटे शब्दों को भी जानता है, अच्छे शब्दों को भी जानता है। ये जनैया चेतन जीव है तो सिद्ध हो गया, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, जानपना चेतन जीव के पास है। पृथ्वी जल अग्नि वायु के पास में जानपना नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो इस चेतन जीव के ही पास है। इसलिए सिद्ध हो गया कि पहले था, इसलिए आज इसको ज्ञान हो गया। पहले भी ज्ञान स्वरूप था और आज भी ज्ञान स्वरूप है। पृथ्वी पहले भी ज्ञान स्वरूप नहीं थी और आज भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। जल पहले भी ज्ञान स्वरूप नहीं था और आज भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। अग्नि पहले भी ज्ञान स्वरूप नहीं थी और आज भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। वायु पहले भी ज्ञान स्वरूप नहीं थी, आज भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। आकाश पहले भी वस्तु नहीं था, आज भी वस्तु नहीं है। और चेतन जीव पहले भी ज्ञान स्वरूप था और आज भी ज्ञान स्वरूप है। पहले भी वस्तु था, आज भी वस्तु है। भले बुरे को पहले भी जानता था, आज भी जानता है। अपने पराये को पहले भी जानता था, आज भी जानता है। ये जीव जनैया है। पागल हो जाता है, शरीर संबंध से मशीनरी खराब हो जाती है कर्म बस, तब भी वो अपने आप को जानता है। पागल भी जानता है अपने आप, पागल भी सुख दुख को जानता है, पागल भी अपने माता पिता को जानता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इन लोगों के अंदर ऐसा भ्रम लगाया कि पूर्व जन्म की याद नहीं रहती है। कभी किसी के यहां जाते हैं, कभी नहीं गए, इस जन्म में कभी नहीं गए। वहां जाते ही घुसते ही ऐसा लगता है कि मैं यहां कभी आया हूं, मैं यहां ऊपर घूमता था, ऐसा करता था। वो पहले उस घर में था, उसे पहले की ये याद है। इस समय वो शरीर नहीं है, उसका भास है, लेकिन पता नहीं चल रहा है पूर्ण। लेकिन ऐसा पता चलता है मैं यहां कभी आया हूं। एक बार हमारे साथ में भोपाल में गौरव साहब जी थे, जो अभी भीतर साहब की सेवा में है। एक घर में ठहरे, एकदम घुसते ही मेरे से बोला कि साहब जी मैं जहां एक बार आया हूं। मैंने किन के साथ आया है कि आया हूं, किन भीतर साहब के साथ आया है। मैंने किन बोला नहीं, मैंने अकेला है कि नहीं। तो फिर ऐसा कैसे कहा कि मैं एक बार आया हूं? कि हाँ मैं यहां आया हूं और कई दिन तक ठहरा हूं, जानता हूं, पर यह पता नहीं चल रहा है कि कब आया हूं और कब ठहरा हूं।
ये मुझे को पता नहीं है, कि कब आया, लेकिन आया हूं, इनको सबको मैं जानता हूं। ये क्या है? ये पूर्व जन्म की यादगारी है, ऐसा ही लगता है, लेकिन वो पूरा पर्दा नहीं खुलता है। जैसे कभी हम वस्तु को अभी वर्तमान में कहीं रख देते हैं, और याद तो है कि हमने वस्तु रखी है, पर यह पता नहीं रहता है कि कहां रखी है। वस्तु तो रखी है, लेकिन कहां रखी है, फिर याद करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब इसी समय की किसी को तो पता ही नहीं रहता है कि हमने वो वस्तु कहां रखी थी, और किसी किसी को याद आ जाती है कि वहां रखी थी। इसी प्रकार से जब तक मन बुद्धि विकसित नहीं होती, वृत्ति संसार में नहीं फैलती, तब तक किसी किसी को याद भी रहता है कि मेरा उस गांव का जन्म था, मेरे माता पिता वो थे, मैंने वहां पर अपने धन को गाड़ा था। और जैसी जैसी मन बुद्धि विकसित होती चली जाती है, संसार में वृत्ति फैलती चली जाती है, पूर्व जन्म की याद दबती चली जाती है। फिर बड़े पे उसको पूछो तो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उस समय का शरीर नहीं है।